एक 16-17 साल के बच्चे के माइंड में सुनामी इस बात की चल रही होती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या ये मेरा डिसीजन सही होगा। और इसी प्रोसेस में जब सुनामी माइंड में चल रही होती है तो आप बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं हर चीज़ों से। जो भी आपको कोई बता रहा होता है तो आप बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हैं, अच्छा ये सही है, अच्छा ये भी सही है, अच्छा ये भी सही है। हर बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। गोल क्लैरिटी, इसके लिए गोल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी आपको। तो अपने माइंड को डस्टबिन ना बनाएं, माइंड को डीक्लटर रखें, माइंड में वही इंफॉर्मेशन रखें जो आपके काम की है। और जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है उनको एलिमिनेट करें। कैसे एलिमिनेट करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ें। और कैसे एलिमिनेट करेंगे? स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आए अपनी लाइफ में। और कैसे करें? अपनी अच्छी हॉबीज एंड इंटरेस्ट को डेवलप करें जिससे खाली टाइम आपको अकेलापन महसूस ना हो। आप अकेले रहेंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे। पूर्वजों ने कहा है ना हमारे, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा नहीं कहा है। खाली रहोगे, अकेले रहोगे तो प्रॉब्लम्स में रहोगे, ग्रुप में रहोगे तो शेयरिंग केयरिंग रहेगा। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये है कि फिजिकल फिटनेस आधे घंटे 1 घंटे के लिए टाइम अगर आप दे रहे हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, मैं जिम जाऊं कि ना जाऊं। बहुत बच्चों का ये चलता रहता है और डिसाइड करते करते जाऊं ना जाऊं, फिर पापा से कभी पैसे बोलूंगा, फिर बोलूंगा अरे यार पैसे भी खर्चे हो रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं। जिम अभी नहीं जाना आपको। क्यों? क्योंकि अभी आप जिम जाओगे भी ना तो आपकी जिगेनेटिक पर्सनालिटी नहीं बनेगी। वो भीम का है शरीर और मसल स्ट्रेंथ ग्रो नहीं करेगी 17 साल में, 16 साल में, 18 की एज में। तो अभी आप जिम ना जाएं, पैसे बचाएं, और हो सके तो जिम की जगह पे आप रनिंग कर लें या फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ कर लें। जैसे आपकी एज में मैं क्या करता था, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जिम जा सकता था बट नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मुझे लगता था मुझे यार मेरे लेवल के भैया है नहीं वहाँ पे। जिम में आप जाओगे तो आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, आपको आपकी एज के कोई हार्डली, आपको कोई 10 में से एक कोई मिल जाएगा। तो ऊपर जाइए छत पे। मैंने क्या किया, छत में 2 ब्रिक लिए और 3 बीते का गैप रखा, 1 2 3, एक इधर रखा, एक इधर रखा, शुरू हो गया। तो कैन यू डू इट दिस एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। एंड मैं आपकी एज में था तो मैं 500 मतलब 250 पे रुकता था, फिर 250 के बाद फिर 250 करता था। और अपने बड़े पापा के घर रहता था और बड़ी मम्मी की ड्यूटी लगा रखी थी बड़े पापा ने चेक करने के लिए कि ये कितने कर पा रहे हैं। मैं अपने कजिन्स के साथ करता था ये काम। तो कंपटीशन भी हो जाता था, बगल में वो भी शुरू करता था, बगल में मैं भी शुरू करता था। सुबह 5 बजे शुरू करते थे, 5:30 तक, ठंडा मौसम रहता है, आराम से कर लिया एक्सरसाइज। इंटीग्रिटी का मतलब, ये इंटीग्रिटी शुरू होती है पहले खुद से। अपने आप से आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, अपनी फैमिली अपने दोस्तों के लिए आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कितने सत्यनिष्ठ हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल कम एट फर्स्ट। सेफ्टी, कंफर्ट and well-being of your subordinates will come next. Your own welfare, your own interest will come at last. ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने पहले बोला था, टैगलाइन से सीख लो यार, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। उसी से सीखो। वही कितना बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है कि अपने से पहले दूसरों के लिए सोचना है। जिससे किसी किसी लगता है मैं पढ़ता जा रहा हूं सर बट समझ में नहीं आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बच्चे आके पूछते हैं मुझसे, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए बोल रहा हूं। तो आपकी गोल क्लैरिटी है कि यार मेरे पास ये इतने चांसेस हैं, एनडीए के इतने चांसेस हैं, मेरा ग्रेजुएशन का ये प्लान है, उसके बाद मेरे ये प्लान है, मैं अपने छोटे सिस्टर को किस तरीके से रोल मॉडल बन के, या छोटा भाई है तो उसके लिए कैसे मैं रोल मॉडल बनूंगा, मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर कैसे बनूंगा, या हाउ आई विल बी एबल टू कंटिन्यू लीगेसी ऑफ माय फैमिली। मैं अपने फादर के बाद हाउ आई विल बी एबल टू कंटिन्यू। कौन से रेजिमेंट्स अच्छे हैं, मैं किस रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मैं एनएसजी कमांडो बनना चाहता हूँ, मैं गरुड़ बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एयरफोर्स करना चाहता हूँ या नेवी। फॉर्म टिक कर दिया, पता ही नहीं है, एक टिक कर दिया, लाइफ वही हो गई। अगर सिलेक्ट भी हो गए तो वही लाइफ हो गई। फिर तुम्हें अगले 50 साल तुमको ताउम्र तुमको उसी लाइफ में जीना है, तुम्हारी वही आइडेंटिटी हो जाएगी, वही जीना वही मरना है। और तुमने आंख बंद करके कैसे टिक कर दिया? आर्मी एयरफोर्स नेवी के बारे में पता नहीं है, बस ऐसे टिक कर दिया, कुछ भी हो जाए बस। आपकी चॉइस क्या है? तो ध्यान रखना, अगर लाइफ में आपकी चॉइस नहीं होगी तो आपको दूसरों की चॉइस को पूरा करने के लिए
लोग यूटिलाइज कर लेंगे। अगर आपकी चॉइस नहीं होगी तो बस आप दूसरों के कंफर्ट के लिए जय हिंद साहब करते रहेंगे, कैंटीन ऑफिसर बना दिया जाएगा, ग्राउंडेड ऑफिसर बना दिया जाएगा, बस चलते रहना। सर कोई चॉइस नहीं सर, जहां भी ड्यूटी दे देंगे कर लेंगे। बट एक बच्चा है वो पहले से बोलेगा आई वांट टू ज्वाइन दिस रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, आई वांट टू ज्वाइन सर एज अ फ्लाइंग ब्रांच, प्रेफरेबली एज अ फाइटर पायलट, राइफल या Su-30 के लिए सर मैं ट्राई कर रहा हूं। उसके बाद मैं पूछता हूं राइफल के बारे में तो ही इज वेल अवेयर अबाउट पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, ही इज वेल अवेयर। तो क्या आप अभी यहां तक सोच रहे हैं या सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं फैशन में? ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए अभी से पढ़िए। खाली टाइम मिलता है, पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, चलो यार गूगल में सर्च कर लेते हैं या किसी से पूछते हैं या कोई वीडियो देखते हैं जिसमें आर्म फोर्सेस के बारे में मुझे, और वीडियो भी ऑथेंटिक चैनल से, कोई भी चैनल कोई भी कुछ भी बता रहा है, लॉट ऑफ क्लटर्ड इंफॉर्मेशन। 97% 98% से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? लीडरशिप। और लीडरशिप में जो भी एक अच्छा लीडर बनना चाहता है उसके लिए हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है टाइम का। लीडरशिप एक ऐसी बात है जो लाइफ में आपको वर्टिकली ग्रो कराती है। जैसे एग्जांपल, वो आपके एटीट्यूड को शेप करती है, वो आपकी आइडेंटिटी प्रोड्यूस करती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। विराट कोहली पसंदीदा क्रिकेटर है, मैं भी बहुत उसको लाइक करता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट एज अ लीडर, आपको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धोनी एंड विराट कोहली। धोनी के अंदर क्या डिफरेंस है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। उसको रिसोर्सफुलनेस इसको बोलते हैं। कोई भी टीम दे दो 11 की, वो 11 की टीम में बेस्ट निकाल देगा। उसको पता है इस बंदे को कहां पे लेना है, इसको कैसे मोटिवेट करना है। ही हैज इन हिज ओन अप्रोच। जैसे हर विकेट कीपर बॉल को रिसीव करता है, वो बॉल को रिसीव नहीं करता। जब से उसने विकेट कीपिंग शुरू करी उसने बॉल को स्नैच किया। रिसीव करने में ये 2 सेकंड जा रहे हैं, उसने क्या किया? स्नैच किया। तो देयर इज अ डिफरेंस इन एटीट्यूड, हाउ यू हैव क्रिएटिविटी, हाउ यू हैव इनोवेटिव अप्रोच इन योर लाइफ। हर चीज को कॉपी नहीं करना है। एंड एसएसबी भी यही बात आपसे एक्सपेक्ट करती है कि नेवर कॉपी ऑल इंडिया रैंक 1। आप ऑल इंडिया रैंक 1 का वीडियो देखते हो, उसके जवाब से इनडायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते हो। डोंट सेव इट, एनालिसिस करिए कि अच्छा इसका बैकग्राउंड ये होगा इसलिए ये जवाब दे रहा है। दैट मे बी और मे नॉट बी ट्रू फॉर माई कंटेक्स्ट। ये मेरे लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मेरा अपना जवाब क्या होगा? मेरा अपना। क्यों? क्योंकि आपका जो पीआईक्यू फॉर्म जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं, मतलब आपका जो जन्म कुंडली है, जो आपका बायोडेटा है, वैसा आपके जैसा किसी दूसरे का नहीं है। आपकी पेरेंटिंग, आपकी नर्चरिंग, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग, ये सब कुछ आपकी यूनिक है। आप जैसी किसी दूसरे की नहीं है क्या? मुझे बताइए। तो दूसरे के जवाब से आप कैसे कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अपने जवाब, अपने रिस्पॉन्सेस ट्राई टू फ्रेम बाय योर ओन। खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद से लीडरशिप के किस लेवल पे बनना चाहते हो। जैसे आप चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बनना चाहते हो, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनना चाहते हो, दैट इज योर लॉन्ग टर्म विजन। लिख लो, लॉन्ग टर्म गोल में लिख लो। जो चीज, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो तुम सभी, देखो तुम लोगों को ये वर्ड टर्म पता है इसके बारे में। तो एक और डिफरेंस है कोविड से पहले वाले बच्चों में और अभी वाले में, स्मार्ट बहुत हो गए हैं, सब पता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक और समस्या है, पता तो सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो सारी अच्छी बात है कि एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट इट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि आप लाइफ में, अब आप क्या करते हो उसकी जगह, आप उसका उल्टा करते हो। यार क्या नहीं हो पाएगा क्या मेरा एनडीए? रात में सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर्ट करोगे 10 बार बोल के, लग रहा है यार हो नहीं पाएगा यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आए यार, क्या मैं यार सही कर रहा हूं, क्या मैं क्वालिफाई सच में कर पाऊंगा, यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये 10 बार तुम डेली बोलते हो, तो उससे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब होने वाला भी होगा तो भी नहीं होगा। तो ये तो नहीं बोलना है, इसके लिए उल्टा बोलना शुरू करिए। अभी बोलिए कि यार यस आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। रात में सोने से पहले हर बार, डिनर करने के बाद अपने आप से 2 मिनट तो बात करिए। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन की वजह से आप दूसरों को देख रहे हैं, आपको खुद से बात करने का समय नहीं है। कभी आप खाली टाइम मिलता है, आप दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को इतना ज्यादा देखते हैं कि अपने आप को आप कमजोर महसूस करते हैं। आपको लगता है मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस,
ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.